जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग। लोकतंत्र में मत सबसे पहले जनप्रतिनिधि को चुनकर सरकार बनाने का मौका देने वाले जनता का होना चाहिए, या फिर सरकार को बचाने का, या फिर तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए अपना वोट बैंक बढ़ाने का। यह सवाल दुमका में हुई एक घटना से हम सभी के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिसमें शाहरुख नाम के एक दरिंदे ने दुमका की एक नवयुवती 15-16 वर्ष की, जिसका सपना था कि वह देश सेवा के लिए सेना में जाएगी, शिक्षक बनेगी, लेकिन वह अपना अरमान अपने दिल में ही लिए चली गई इस दरिंदे के द्वारा उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दिए जाने से। इस घटना के बाद का घटनाक्रम देखिए और उधर सरकार की घटनाक्रम देखिए। आग जैसे ही वह जब अपने घर में सोई हुई थी, सुबह सुबह लगाई गई, तो वह वहां से एक टेम्पो करके दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आती है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ती है। उधर सरकार उस समय खूंटी में अपनी सरकार बचाने को लेकर के पिकनिक मना रही होती है, ताकि किसी को यह न लगे कि सरकार पर कोई संकट भी है। यहाँ सरकार के तरफ से देखने वाला कोई नहीं, उल्टे यहाँ के पुलिस पदाधिकारी द्वारा मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सरकार तो कहती है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून ने किस तरह से यहाँ अपना काम करना प्रारंभ किया था वह सर्वविदित है कि इसमें उसको बालिग दिखाने का प्रयास किया गया, तुरंत की गिरफ्तारी में भी विलंब हुई। छोटू जिसका वह बार बार जिक्र कर रही थी, उसकी गिरफ्तारी कुछ दिनों तक नहीं हुई। तो क्या यह सिर्फ इसलिए हुआ कि आरोपी मुसलमान था और जिसको शुरू में यह मामला देखने का अधिकार दिया गया था वह पुलिस पदाधिकारी भी मुसलमान था, या फिर सरकार का ऐसा कोई आदेश था कि आरोपी को बचाने का प्रयास किया जाए ताकि उसकी तुष्टीकरण की नीति आगे सफल हो सके? क्योंकि माना जाता है कि आदिवासी और मुस्लिम ये दो बड़े वोट बैंक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, खास करके भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लगाती है। अब आगे का घटनाक्रम देखिए। यहाँ पर समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण उसे रेफर रिम्स कर दिया जाता है और पैसे की जुगाड़ के कारण लगभग 8-10 घंटा उसका समय यहीं बीतता है और तब वह रिम्स पहुंचती है। उधर सरकार और उसके मंत्री वापस रांची लौटते हैं खूंटी से, लेकिन वहां भी रिम्स में भर्ती दुमका की इस बेटी को देखने के लिए वह नहीं जाते हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुमका आधार स्तंभ रहा है, गढ़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जब चुनाव में 2 जगह से जीत हासिल की थी, तो उसमें से एक सीट दुमका का भी था। सोरेन के सभी परिवार के सदस्य दुमका का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अभी भी उसकी भाभी जामा से हैं और उसके भाई बसंत सोरेन तो अभी भी दुमका से ही विधायक है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं समझा। जब उसकी मृत्यु हो जाती है और मामला ने तुल पकड़ना प्रारंभ किया, तो मामले को एक सामान्य घटना बताते हुए सरकार की तरफ से 10 लाख का एक चेक दे दिया जाता है, मदद करने की बात कही जाती है और फिर सरकार अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है। और इधर उस लड़की का लाश दुमका आता है, यहाँ की जनभावना उसके साथ आती है, उमड़ती है। बाहर से भी लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन सरकार नहीं आती है। तो यह सोचना हम सभी के लिए आवश्यक हो गया है कि क्या, और सरकार के जाने की बात भी अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो संदेशे भेजे हैं वो राज्यपाल के पास में है और सरकार को यह बताया नहीं गया कि हेमंत सोरेन की विधायक का गई है या नहीं। लेकिन सरकार को बचाने का इधर से उधर दौड़ यहाँ रांची से रायपुर तक का चल रहा है, लेकिन दुमका की इस बेटी के लिए सरकार के पास फुर्सत नहीं थी, जबकि उसने चार्टर्ड प्लेन भी हायर किए हैं और दुमका तो महज प्लेन से या हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री की सुविधा उपलब्ध होती है, उससे 1 घंटे में आया जा सकता है और मिलकर के जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों? क्या जनप्रतिनिधि को चुनने वाली जनता का कोई महत्व नहीं? क्या सरकार बचाना ही
लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, और क्या नहीं तो फिर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की नीति ही सबसे बड़ी नीति है।